पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में रिपब्लिक बांग्ला का रिपोर्टर गिरफ्तार। पुलिस ने रिपोर्टर सांतु पान को संदेश खाली की सच्चाई दिखाने से रोका। रिपब्लिक भारत पर संदेश खाली की सच्चाई दिखाने से डरी बंगाल सरकार। आर बांग्ला के रिपोर्टर को जबरन घसीट कर ले गई पुलिस। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आर बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा आरोपी पर कार्रवाई की जगह रिपोर्टर पर हमला, लोकतंत्र की हत्या, सच्चाई दिखाना पत्रकार का अधिकार। बीजेपी नेता सतीश पुनिया का बयान। कहा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में। रिपब्लिक चैनल के रिपोर्टर को गिरफ्तार करना तानाशाही की पराकाष्ठा। ऐसी सरकार को पद पर रहने का हक नहीं। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी की बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने निंदा की। कहा बंगाल में माहौल खराब है। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता हाईकोर्ट से संदेश खाली जाने की इजाजत मिली। सुबह 11 बजे संदेश खाली जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता हाईकोर्ट से संदेश खाली जाने की इजाजत मिलने के बाद बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, हम संदेश खाली में पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। सीएम ममता का भाषण बहुत सुन लिया, अब संदेश खाली में उनकी कार्रवाई देखेंगे। शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से 7 दिनों के लिए धारा 144 हटाई। हाईकोर्ट ने भड़काऊ बयानबाजी पर भी रोक लगाई। संदेश खाली मामले पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा। बंगाल के संदेश खाली में महिला उत्पीड़न को लेकर जारी है घमासान। एनसीडब्ल्यू की टीम ने किया संदेश खाली का दौरा। पीड़ित महिलाओं से मिली रेखा शर्मा। कहा पुलिस ने की लापरवाही, डरी हुई है महिलाएं। संदेश खाली का दौरा कर बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। संदेश खाली मामले पर जताई चिंता। संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बंगाल के टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। कहा ममता बनर्जी के संरक्षण में महिलाओं पर अत्याचार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना, लोकतंत्र को नष्ट करने जैसा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा हम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की कर रही है कोशिश। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। कहा केंद्र का प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार ने 4 फसलों पर दिया था एमएसपी का प्रस्ताव। किसानों ने की सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग। केंद्र के प्रस्ताव के ठुकराने के बाद किसानों ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। आज बैठक के बाद किसान करेंगे दिल्ली कूच का प्लान। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा में अलर्ट। आज रात 12 बजे तक 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी। आज जम्मू दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 30,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज 1500 सरकारी कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर में होगी कर्मचारियों की तैनाती। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री आज देंगे एम्स की सौगात। 2019 में पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास। 1660 करोड़ की लागत से 720 बेड वाला अस्पताल बनकर तैयार। जम्मू हवाई अड्डे के नया टर्मिनल भवन की पीएम मोदी आज रखेंगे आधारशिला। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन से यात्रियों को मिलेगा फायदा। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी सांसद मिथिलेश कठेरिया का बयान। कहा अस्तित्व बचाने के चुनाव लड़ रही है सपा और बसपा। ये सब अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं किसी की कोई सीट नहीं निकलेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का पोरवोरियम दौरा। शिव जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम। आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीकानेर, जयपुर और उदयपुर में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आज सुनवाई। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या दौरा। मंत्रियों के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। बिहार में आज से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा। मुजफ्फरपुर से करेंगे यात्रा की शुरुआत।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा, लोकसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। पीएम मोदी आज एजुकेशन सेक्टर को देंगे बड़ी सौगात। जम्मू, बोधगया और विशाखापट्टनम में 3 नए आईआईएम का करेंगे उद्घाटन। 13,000 करोड़ से ज्यादा की शिक्षा परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का किया शुभारंभ। अयोध्या, मथुरा और काशी में करोड़ों के निवेश का रास्ता साफ। पीएम मोदी बोले, डबल इंजन की सरकार ने दिखाया, अगर नीयत सच्ची हो तो आता है बदलाव। पीएम मोदी ने विपक्ष को ललकारा, कहा यूपीए $1 मिलियन की बनी इकोनॉमी, आप कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, यह संकल्प आपके मैदान में आइए आप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, कहा ये लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं करते थे। अमेठी में राहुल की यात्रा का करे बहिष्कार। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस परिवार ने रायबरेली की सीट छोड़ दी। सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही हैं, अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार नहीं। राहुल गांधी ने यूपी का अमेठी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना, कहा तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, प्राइवेट हवाई जहाज में घूमने का, मजे लेने का। जागोगे नहीं तो सब भूखे मर जाओगे। यूपी के अमेठी पहुंचे राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यहां पहुंची राहुल की न्याय यात्रा में नहीं पहुंचे लोग, कुर्सियां रह गई खाली। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, असम में सीआईडी ने राहुल गांधी को भेजा समन। 23 फरवरी को पेश होने का आदेश। राहुल पर गुवाहाटी में हिंसा फैलाने का आरोप। असम की सीआईडी ने राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश, वेणुगोपाल को भी समन भेजा। हिंसा फैलाने के आरोप में 24 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। असम कांग्रेस के विधायक कमलाखिया डे का बड़ा बयान, कहा राहुल नए वामपंथी बन गए हैं। इसके पीछे वेणुगोपाल और जयराम रमेश का दिमाग। अब कांग्रेस की सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ सनातन का विरोध करना रह गया है। कांग्रेस को टेक ओवर कर सकते हैं कमलनाथ। जयराम, सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल की तिकड़ी से नाराज कांग्रेसी कमलनाथ की अगुवाई में कर सकते हैं बगावत। डीके शिव कुमार ने रिपब्लिक से की पुष्टि। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने कांग्रेस को दिया फाइनल अल्टीमेटम। कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर, कहा कांग्रेस मानेगी तो अखिलेश न्याय यात्रा में जाएंगे वरना नहीं। पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडी का भविष्य अंधकार में है, बीजेपी ही वर्तमान और भविष्य है। न्याय यात्रा में अखिलेश के शामिल न होने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा खटास नहीं, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा 24 फरवरी से पहले फाइनल हो सकता है फैसला। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव को लेकर जुटी है बीजेपी। तेलंगाना में 5 अलग अलग जगहों से गुजरेगी बीजेपी की संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले 10 दिन की यात्रा में महिलाओं, किसानों, सामाजिक लोगों से मिलेंगे नेता। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को नए सिरे से कराने के आदेश दिए, कहा एक न्यायिक अधिकारी की भी हो नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग का वीडियो तलब किया। आज से तेलंगाना में बीजेपी की संकल्प यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर खराब करने को लेकर रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को लगाई फटकार, पूछा आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर भी तलब किए हैं। शरद गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने अजीत पवार गुट को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब मांगा, 3 हफ्ते बाद फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी जारी किया नोटिस, कहा एनसीपी शरद चंद्र को 1 हफ्ते में चुनाव चिन्ह जारी करे। एनसीपी के शरद चंद्र पवार नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान, कहा कोर्ट ने गणतंत्र बचाने का काम किया, 7 दिन में चुनाव आयोग को चिन्ह देने को कहा, यह बहुत उत्साहवर्धक है। बीजेपी के साथ जाने पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल बोले मेरे साथ किसी भी बीजेपी नेता ने नहीं किया संपर्क, लोकसभा में हमारा प्रदर्शन और अच्छा होने पर मेरा फोकस है। शराब घोटाले में ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल, समन को बताया गैर कानूनी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की, आप बोली हम कानून के तहत दे रहे हैं जवाब।
आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान का कोई लुका छिपी नहीं है। हर बार ईडी के समन का दिया जा रहा जवाब। 16 मार्च को भी कोर्ट में केजरीवाल पेश होंगे।